रेवाड़ी में 3 मार्च को सेक्टर 3 स्थित गणेशी लाल धर्मशाला में 2 दिवसीय गौ कथा का आयोजन किया गया। इस गौ कथा का शुभारंभ यजमानों द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी सुनील कुमार ने बताया कि रेवाड़ी में अब तक बहुत सी कथाएं होती रही हैं, मगर गौ कथा पहली बार हो रही है। गौ कथा स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा सुनाई जाएगी। स्वामी राजेश्वरानंद अंतर्राष्ट्रीय वैदिक कथावाचक हैं। स्वामी जी ने पूरे भारतवर्ष में 108 गौ कथा करने का संकल्प लिया हुआ है। उन्होंने बताया कि आज की कथा में मुख्य अतिथि डिंको मोटर्स के मालिक दिनेश गोयल व उनके भाई गोपाल गोयल हैं। विशिष्ट अतिथि नगर पार्षद राजेंद्र सिंगल जी हैं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर के प्रमुख समाज सेवी एवं भाजपा नेता अमित यादव द्वारा की जा रही है। स्वामी जी के जीवन पर गादला गांव के समाज सेवी इंद्रजीत ने प्रकाश डाला। स्वामी जी द्वारा अतिथियों को मोमेंटो व मोतियों की माला पहनाकर शुभ आशीर्वाद दिया गया। परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मुझे जो आदेश हुआ है उसे निभाते हुए मैं स्वामी जी के बारे में 2 शब्द बोलता हूँ। सांसारिक शिक्षा की बात करें तो स्वामी जी आप बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी हैं, साथ साथ स्वामी जी MD आयुर्वेदा भी हैं। मानव के दुख को देखते हुए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिस समाज को स्वामी जी धर्म, प्रकृति, दिनचर्या, आयुर्वेद से रूबरू करवाकर उनके कष्टों को भी दूर कर रहे हैं। स्वामी जी इंटरनेशनल संत समाज सेवा दल के, जिसमें विश्व भर के हजारों सिख, सनातनी एवं संत सदस्य हैं। स्वामी जी ने प्रकृति पर्यावरण की दुर्दशा को देखकर 1 करोड़ औषधीय पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिनमें से 70,000 पौधे ऑन रिकॉर्ड धरातल पर लगाए जा चुके हैं। स्वामी जी करते रहते हैं। आदरणीय स्वामी जी ने छुपे हुए स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का पावन कार्य स्वामी जी के द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय स्वामी जी अरिहंत आयुर्वेदा फाउंडेशन का मुख्य कार्य आयुर्वेद और प्रकृति का संरक्षण करना है। ज्ञान की इस प्रकृति, पर्यावरण, गौशाला व वैदिक धर्म में छुपे हुए ज्ञान को भी समाज तक पहुंचाने का दिनेश जी के बड़े भाई जी गोपाल जी हैं। गोपाल दिनेश भाई अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजेंद्र जी सिंगल, श्रीमान श्रीमान राजेंद्र सिंगल जी स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। तो इस चीज की जानकारी बहुत ही कम है, बट गौ माता को हम देखते आ रहे हैं कि परिवार में पहले जो रोटी निकलती थी वो गौ की निकलती थी, शाम को भी गौ की निकालते थे। और जैसे अभी देख रहे हैं कि गौशालाओं की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो रही है स्वामी जी, और वहाँ कई गौशाला में तो तूड़ा और इन चीज़ों की भी थोड़ी सी दिक्कत है, कमी है। तो ये देख करके बड़ी पीड़ा होती है। इसका क्या इलाज और क्या समाधान हो, आप जैसे दिग्गज लोग ही बता सकते हैं। मैं तो अमित जी से और सुनील जी से ये जो बात कर रहा था
कि पहले जैसे गऊ को बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाया हुआ था करके ना, अभी उनकी उपयोगिता कितनी है, दूर बढ़े, किस तरीके से उनका और विकास हो जाए ताकि इकोनॉमिकल वाइबल हो, उससे वो लोग अपने आप ही उसको एक दया दृष्टि की जगह एक उपयोगिता के रूप में देखें। जैसे हम पहले माँ को कहते थे गौ माँ है, माँ को हमने देखा है कि माँ कभी मांगती नहीं, हमेशा देती है, हमेशा देती है। माँ की अपन बात करें, आप ही देखिए तो माँ की डिमांड नहीं होगी, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ दे ही रही होती है। तो उस तरीके से अगर कुछ हो जाए तो बड़ा आप अपने आशीर्वाद से कुछ बताएं तो मेहरबानी। धन्यवाद, नमस्कार। रेवाड़ी में होने जा रही हैं। आप सभी सनातनी में प्रबुद्धजन बैठे हैं। आज की कथा जैसे अभी गोयल साहब बोल रहे थे कि उपयोगी कथा भी सिर्फ कहने के लिए ना हो, बल्कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कि हमारे वैदिक ग्रंथों ने गाय माता के बारे में ऐसा क्या कहा है, क्यों कहा है, क्या कारण है, वो सभी कारणों पे, उन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह संसार एक बहुत बड़ी ताकत है, ओम की ताकत। उसके कारण इस संसार की उत्पत्ति हुई है, उसी कारण संसार चलता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कोई भी आप कार्य शुरू करो तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, इसको बनाने वाली है, क्रिएटिव पावर है। आओ एक बार उसका ध्यान करके हम गो कथा की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम सुनील है और इस गो कथा के संकल्प में निवेदक के नाते मेरी भूमिका है। और ये गो कथा जो हो रही है, ये महाराज जी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी उनके 108 गो कथाओं के संकल्प के अंतर्गत हो रही है, जो कि अब अपने रेवाड़ी की पावन धरा पर दूसरी गो कथा है यहाँ पे। तो स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने 108 गो कथाओं का संकल्प लिया संपूर्ण भारत में, और इसके साथ ही 1 लाख गरीब किसानों को गोदान का संकल्प लिया हुआ उन्होंने। तो आज के जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित भाई साहब की रहेगी, अमित यादव जी भाई साहब भाजपा जिला रेवाड़ी से। और मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे दिनेश गोयल जी भाई साहब डिंको मोटर से, और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र सिंगल जी की भूमिका रहेगी जी। आज का ये कार्यक्रम रेवाड़ी में प्रथम समय हो रहा है। आज गौ रक्षा और जो गौयों की महत्वता है उसके विषय में आज हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी रेवाड़ी पधार रहे हैं। रेवाड़ी में पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज रेवाड़ी शहर के सभी वासी सादर आमंत्रित किए गए हैं। आज से पहले ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ शायद? नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा कार्यक्रम गो कथा का आज तक कभी नहीं हुआ। भगवत कथा, श्याम कथा या और भी अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए, लेकिन गो कथा का कार्यक्रम आज से पहले कभी नहीं हुआ। कब से कब तक चलेगा? ये 3 तारीख यानी आज के दिन और 4 तारीख कल के दिन रहेगा। शाम को 4 से 7 का समय है। तो मैं सभी से निवेदन भी करूंगा, जो आज हमारे साथी नहीं पहुंच पाए, आज हमारे बंधु भगिनी नहीं पहुंच पाई, वो कल अवश्य आएँ, कल भी पधारें।